पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। फॉलोइंग ग्राफ सो v स्क्वायर वर्सेस x डिस्प्लेसमेंट प्लॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए आप v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर एंड प्लस 2ax ऐसा इक्वेशन लगा सकते हो। तो इसने v स्क्वायर को लिया है y एक्सिस पर, तो आप इसको एम एक्स एन प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब जो स्लोप है m, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशंस। तो ये आप फर्दर भी इसको इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो कि अगर v स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का स्लोप ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशंस के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कि स्लोप आपका अगर हम कंपेयर करें तो आपका स्लोप 2a के बराबर है और इंटरसेप्ट u स्क्वायर के बराबर है। तो इसके बेसिस पर आपका स्लोप 2a के बराबर हो गया। अब इस क्वेश्चंस में आप स्लोप को फाइंड कर लो। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 30 है और ये 20 है, ये आपका 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप है दैट इज डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 30, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हमने ये सीखा है कि स्लोप जो है वो स्लोप ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशंस के बराबर है। स्लोप को हमने 2 फाइंड किया, सो दैट विल बी इक्वल टू 2a, यानी कि एक्सेलरेशंस की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो आप इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट मानो एंड एडिशनल एक इंफॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करिए। तो v स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन आप फर्दर कलेक्ट करिए दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।